A strong state controls borders. A weak state controls people. हम अभी अपनी सीरीज में जो बात कर रहे थे वायलेंस और स्पेशली जो स्टेट सैंक्शन वायलेंस है, जो जो स्टेट वायलेंस लेजिटिमेटली करता है और जो कई बार ज़रूरी होती है, उसके उससे ही आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इस बारे में कि जो जब कोई स्टेट स्ट्रांग होता है, स्टेट यानी राज्य यानी सरकार यानी निज़ाम, जब कोई निज़ाम बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो अब बॉर्डर्स को कंट्रोल करता है, यानी बॉर्डर्स पे लड़ता है, बाहर लड़ता है। और जब कोई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, कोई सरकार कमज़ोर हो जाती है, राज्य कमज़ोर हो जाता है, तो वो फिर अपने ही नागरिकों से लड़ता है। ये फ़र्क है एक वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट में, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। और जो वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट हैं, उनमें ये चीज़ बहुत क्लियरली देखने को मिलती है कि जब कोई स्टेट स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें जो प्रोसीजर है, उसकी उस पे बड़ा ट्रस्ट होता है, बड़ा विश्वास होता है स्टेट को, और वो किसी भी बात पे बहुत ड्रामेटिकली रिएक्ट नहीं करता, उसके उसके रिएक्शन स्लो होते हैं, ख़ास तौर से इंटरनल प्रॉब्लम्स पे, इंटरनल प्रोटेस्ट पे या इंटरनल क्रिटिसिज्म पे। जो जनता है, जो उस देश के नागरिक हैं, उनको काफ़ी छूट होती है सरकार के क्रिटिसिज्म की, सरकार के विरुद्ध बोलने की जहाँ ज़रूरी हो, और सरकार को सही करने की कोशिश करने की जगह-जगह पे। और जो कमज़ोर स्टेट होता है, उसमें अगर आप सरकार के खिलाफ ज़रा-सा कुछ भी बोलते हैं, तो सरकार काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। मतलब कोई भी बात अगर आप सरकार के विरुद्ध बोलें, थोड़ा-सा भी क्रिटिसिज़्म करें, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव ही हो, उसको डिसेंट मान लिया जाता है, देशद्रोह मान लिया जाता है, तो वो वीक स्टेट होता है। वीक स्टेट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो अपने ही नागरिकों से लड़ता है, यानी अपने ही नागरिकों को दबाने की कोशिश करता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके ऊपर बाहरी खतरा है, तो आपके नागरिक यूनाइट हो जाते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की पहचान है, एक जो मजबूत राष्ट्र है उसकी पहचान है, मजबूत सरकार की पहचान है कि जब भी कोई बाहरी खतरा है, लोग उस सरकार के पीछे खड़े होते हैं, और वो सरकार जो है कोई भी डिसाइसिव एक्शन लेती है। और जो कमज़ोर सरकारें होती हैं, कमज़ोर निज़ाम होता है, उसको क्या है कि हमेशा अपने देश के नागरिकों से ही डर लगता है। वो अगर क्योंकि जब आप अंदर का कोई आदमी क्रिटिसिज़्म करता है, तो वो एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकता है या ऐसी चीज़ें रोशनी में ला सकता है, जिससे सरकार समस्या में पड़ जाए। तो कई बार सरकार को घबराहट होने लगती है ऐसे केस में, और वो चाहती है कि उस नागरिक की आवाज़ दबा दी जाए या अपने नागरिकों की आवाज़ दबा दी जाए। तो आप हमेशा देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट हमेशा प्रोसीजर फॉलो करके, कोर्ट को फॉलो करके, ढंग जो तमीज़ है उसको फॉलो करके वो कोई भी डिसीजन लेता है। और एक वीक स्टेट जो है, उसका पहला वेपन मिलिट्री होती है, जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ जनरली काम करती है या उनको दबाने का काम करती है। पुलिस भी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है सरकार की। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट में मिलिट्री या पुलिस नहीं होती है, उनका रोल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग स्टेट में मिलिट्री पुलिस की ज़रूरत बाद में पड़ती है। पहले नागरिक अपने आप प्रोसीजर में उसका भरोसा होता है, उसको पता है कि ये करेंगे तो ये होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। वो करेंगे तो जैसे कोई क्राइम करेंगे तो इसकी ये सज़ा हो जाएगी, कोई अच्छा काम करेंगे तो इसका ये रिवार्ड मिलेगा। लेकिन एक वीक स्टेट में नागरिक का फेथ नहीं रहता है, उसका भरोसा टूट जाता है। तो फिर उसको लगने लगता है कि अ, सरकार सही ढंग से काम नहीं करेगी, तो वो कोशिश करता है प्रोटेस्ट करने की या किसी भी तरह से सरकार को ये दिखाने की कि वो नाखुश है। और सरकार उसको ये दिखाती है कि हम सरकार हैं, हम राज्य हैं। तो वो उसका पहला रिस्पॉन्स जनरली पुलिस होता है, दूसरा रिस्पॉन्स मिलिट्री होता है।
किसी भी तरह के प्रोटेस्ट, किसी भी तरह की प्रोटेस्ट, एक्चुअली वो प्रोटेस्ट को डिसेंट मानते हैं, डिसेंट यानी देशद्रोह। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे आप सही बोल रहे हैं और चाहे आप सरकार को प्यार ही करते हैं, चाहे आप देश को प्यार ही करते हैं, लेकिन आप उसके खिलाफ, अगर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक तो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार और देश एक हो गए। आप देश नहीं है, सरकार देश है, और आप उसके खिलाफ हैं अगर आप कुछ भी सरकार को बोलते हैं तो। और उसका पहला क्विक रिएक्शन पुलिस, कि उसको दबाओ, उसको बंद करो, ये क्या बोल रहा है नागरिक, अपने ही नागरिकों के प्रति। और उसका दूसरा रिएक्शन है मिलिट्री, जब अगर पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाए और बात बढ़ जाए, ऐसा हम कई अनस्टेबल देशों में देख सकते हैं जहाँ पे मिलिट्री ही हर काम करती है, मिलिट्री ही पुलिस है। तो वहाँ पे मिलिट्री अपनी ही जनता को दबाती है, अपनी ही जनता को, और वो जो एक कमज़ोर राज्य है उसके आदेश पे ऐसा करती है। तो जितनी भी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, वो काफ़ी ब्रूटल हो जाती है, काफ़ी ओपन हो जाती है, ओवर्ट हो जाती है एक कमज़ोर राज्य में। एक मजबूत राज्य हमेशा जो है वो शांत रहता है। आप देखिएगा हमेशा एक मजबूत राज्य चीज़ों को इग्नोर करता है। उसको लगता है हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बोला सरकार के खिलाफ, बोलेगा ही बेचारा, क्या नहीं करेगा, और सब कुछ परफेक्टली चल नहीं रहा है। तो राज्य एक तरह से जनता का ही हिस्सा होता है उसमें, क्योंकि जनता, अगर आप किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को लें या किसी और किस्म की गवर्नमेंट को भी लें, अगर वो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, इसका मतलब जनता उसमें भरोसा करती है। तो स्ट्रांग और वीक स्टेट में एक यही फर्क है कि जनता का भरोसा है या नहीं है सरकार में। अगर जनता का भरोसा सरकार में है तो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग स्टेट है, और जनता का भरोसा नहीं है तो स्ट्रांग स्टेट नहीं है, और वो घबराया हुआ स्टेट है, क्योंकि जनता का उसमें भरोसा टूट चुका है। तो फिर वो जो वीक स्टेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा बहुत ही ओवर्टली और ड्रामेटिकली वायलेंटली वो जवाब देता है। मतलब उसकी जो सजा होती है, जो कोई भी, आप किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म, वो बात नहीं करते आपसे, वो अपने नागरिकों से बात नहीं करते, वो सिंपली किसी भी क्रिटिसिज्म को कुचल देने में भरोसा रखते हैं। और भरोसा क्या रखते हैं, नेचुरल है, अगर उनका अपना ही अस्तित्व अगर समस्या में है, खतरे में है, ऐसा उनको लगता है, तो वो फिर घबराहट हो गया, उनको हर बात पे कहना पड़ता है कि आई एम द स्टेट। नो, एक आपको याद होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में टाइविन लेनिस्टर का एक डायलॉग है जहाँ पे वो कहता है कि एनी मैन हु हैज टू से ऑल द टाइम आई एम द किंग इज नो ट्रू किंग। तो वही है, वीक स्टेट की कहानी वही है, टाइविन लेनिस्टर के एक सेंटेंस में आप उसको देख सकते हैं। और ये बातें थ्योरेटिकल नहीं रहती हैं, ये बातें एक्चुअली डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती हैं। आपको अपनी सरकार से डर लगता है, आप अपनी बात कहीं कह नहीं सकते, आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश के बारे में कुछ भी आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप देशद्रोही हैं, आप एंटी नेशनल हैं, या आप आपने पता नहीं क्या पढ़ा है, आपने सही किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपको कुछ ना कुछ कहा जाएगा। और ये आपको स्टेट एक्टर्स कहेंगे, और स्टेट एक्टर्स यानी सरकार के लोग कहेंगे, सरकार का तंत्र कहेगा। और अगर थोड़ा सा भी आप उससे आगे बढ़ते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो आपको ब्रूटली कुचल दिया जाएगा। अगर आपको ब्रूटली नहीं कुचला जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका देश, आपकी सरकार स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन रिलेटिवली स्टेबल है, और उसमें टॉलरेंस है, वो सुनती है अपने खिलाफ। अगर सरकार बिल्कुल ही नहीं सुनती है, ये आप देख सकते हैं, हमने पहले भी बहुत सारे देशों की एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे सरकार बिल्कुल नहीं सुनती, हो तो बिल्कुल वायलेंस से बात ही करती है अपने ही नागरिकों से। तो ऐसे देश जो है, उनका उनका राज्य कमज़ोर है, उनकी सरकार कमज़ोर है, और इस वजह से वो हर बात पर वायलेंस का सहारा लेती है, और हर बात पर वो बिगड़ जाती है अपने ही नागरिकों से। वो अपने नागरिकों के ओपिनियन या अपने नागरिकों का कोई भी सलाह उनको पसंद नहीं आती। उनको लगता है ये तो खतरा है,
ये तो समस्या है, ये तो किसी और देश से मिला हुआ है, किसी और सरकार से मिला हुआ है, कोई अलग ही ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है, मिलिशिया मूवमेंट है, ये है, वो है। तो ये आप देखेंगे हमेशा कि अगर आपकी सरकार आपकी बात सुन रही है और चाहे वो ये नहीं कर रही जो आप कह रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात को इग्नोर ही कर रही है, तो भी वो एक स्टेबल सरकार है और आपका देश एक स्टेबल देश है जहां आप बोल सकते हैं, जहां आपकी बात को सुना जाएगा या अनसुना कर दिया जाएगा। मगर एक और जो वीक स्टेट की हम बात करें, वहां पे बात को अनसुना नहीं किया जाता है, वहां छोटी छोटी बात को पकड़ के कूटा जाता है बात को कूट के, ये कैसे बोला, कैसे बोला, ये तो उस देश से मिला है, ये तो एंटी नेशनल है, ये तो देशद्रोही है, ये तो ये है, ये तो अपने ही नागरिक के खिलाफ करते हैं वैसा। तो हम लोग थैंकफुली ये देख सकते हैं कि सारे जो स्ट्रांग स्टेट्स हैं उनमें सरकार वायलेंस से सहारा नहीं लेती, उनका पहला रिएक्शन पुलिस नहीं होती, उनका पहला रिएक्शन आर्मी नहीं होती। चीज़ें अगर करप्ट भी हैं, कुछ हद तक करप्ट भी हैं, तो सरकार फिर भी चल रही होती है, देश चल रहा होता है, उसमें एक प्रोसीजर होता है, उसके उसके सिस्टम्स पे नागरिक को फेथ होता है, नागरिक का भरोसा होता है। जब नागरिक का भरोसा पूरी तरह उठ जाए तो वो भी एक वीक वीक स्टेट है और वो फिर वायलेंट हो जाएगा।